जय कहने वाले कहे चंद्रलाल उम्र थोड़ी का, वो ईश्वर निर्वाह करे जोड़ी का। जी ए कर दे घोड़ी का सवार, पालना छोड़ दे बंदड़े। महाराज मैं क्यों कर सपोर्ट कर दूं आपका महाराज? ये तो देना पड़ेगा। ये तो मेरे कालजे का टूक से, मैं अपने से अलग नहीं कर सकती महाराज। तेरे कालजे की कौर है और क्या महाराज? लेकिन मेरा कुछ नहीं है क्या? तो महाराज ये मेरे मुझे तुमसे भी प्रिय है महाराज, मेरे बिना रह जा गए हो। और मैंने कहा ना, जब तक मेरी भुजाओं में बल है, इस देह ही में जीव है, श्वास है, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। ठीक से महाराज लो लो। और मैंने निपल में दूध डाल दिया समारा, टाइम पर दूध पिया दियो इसने। और या निपल खराब हो जाता मेरी ले जाइयो, उसे ठीक रह गयो। लगो 9 महीने के उस राजकुमार को रानी आत्म देवी राजा जीत सेन को सौंप देती है और जनवासे में पहुंच जाते हैं। शर्त के अनुसार टीका लगन नारियल पर हो जाता है, फेरे फेटे और कटारे से हो जाते हैं। इतनी देर में नाई का बुलावा लेकर के आता है, महाराज आपका राजकुमार दिखाई नहीं दे रहा और सब बाराती जनेती सब दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी लड़की धर्म देवी के महल में और चित्रसारी के नेक पर लड़के को भेजो। जय प्रणाम जय प्रणाम। आओ नेवगी। चित्रसारी से आया हूं मैं, आप अपने राजकुमार को वहां जल्दी से भेजो। चित्रसारी पे? हाँ जी, वहां लड़कियां देखना चाहती हूँ राजकुमार को। ठीक है, अभी एक काम करो, बोलो। अपने राजा से जाकर के कहो हाँ कि जनवासे से लेकर के और लड़की धर्म देवी के महल तक कनात लगवा दी जाए। ठीक बात, आप तैयारी करो, मैं जाकर के महाराज को कहता हूँ। ठीक, आपको हर चीज तैयारी की मिलेगी। लोगों रात्रि के अंधेरे का सहारा लेकर के और राजा जीत सेन अपनी उस वंश बैल को बचाने के लिए एक 18 साल की लड़की धर्म देवी, जिसको एक 9 महीने के अपने पुत्र के साथ में बांधने जा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कह रहे थे, हे भगवान मुझे माफ करना, मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी वंश बैल को बचाने के लिए एक जवान लड़की के साथ में धोखा किया है। कैसे राजा जीत सेन पहुंचते हैं धर्म देवी के महल में। सती करने लगी सवाल, दूर से सती करने लगी सवाल, दूर से सती करने लगी सवाल। क्या मतलब है आपका मुझे बतलाओ सुबना में, मेरे महल में था क्या आने का काम, मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम, मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। और जीत सेन मेरा नाम है,
रखियो बेटिया का शरण में तो इज्जत रखियो आप, बेटिया का शरण में तो इज्जत रखियो आप। पिता तुम्हारे चरण में तो मेरी बारी बारी परिणाम सौभाग्यवती भय। क्या ऐसा अफसोस है रोते हुए करो कलाम। सब सोच है रोते हुए करो कलाम, सब सोच है रोते हुए करो कलाम। अफसोस मेरा प्रत्यक्ष है, ए मेरी रखिए बेटी टेक, ए ले बर तेरे सुपुर्द करूं तो खोट कमी सब दे। पर तेरे सुपुर्द करो तो खोट कमी सब दे, पर तेरे सुपुर्द करो तो खोट कमी सब दे। पिताजी अंधा लंगड़ा लुंजे हो और गूंगा बहरा भरता रे, चाहे भी जैसा हो पति पिताजी मैं उसी एक की नार। चाहे जैसा हो पति मैं उसी एक किनार। अंधा लंगड़ा लुंज हो गूंगा बहरा भरतार, चाहे भी जैसा हो पति पिताजी मैं उसी एक किनार। ए बेटी धर्म देवी, जी पिताजी। एक बार और फिर दिल से सोच लो। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान हो सौभाग्यवती भय। बेटी इस भारत देश में पतिव्रताओं की कथाएं तुमने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और पतिव्रता अगर एक बार कदम आगे बढ़ा लेती है तो वापस नहीं हटती है। पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ, मैंने उस ईश्वर को साक्षी मानकर आपके पुत्र को अपना पति स्वीकारा है। मैंने ये जो मेरा कदम है ये आपके पुत्र की तरफ आगे बढ़ाया है। मैं आपको वचन देती हूँ ये पैर मेरा कभी पीछे नहीं हटेगा। बेटी जी पिताजी। हमारे हिंदुस्तान में पति को परमेश्वर समझा जाता है, जी पिताजी। भगवान समझा जाता है, और एक भगवान के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? भक्त को क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है पिताजी? आंखें बंद करनी पड़ती है और पिताजी? और उस भगवान में ध्यान लगाया जाता है। जी पिताजी। झोली फैलाई जाती है। जैसा आप मुझे कहोगे पिताजी मैं वैसा ही करूंगी। बेटी अपनी आंखें बंद करो। पिताजी मैंने मेरी आंखें बंद कर ली हैं। अपनी झोली आगे फैलाओ, उस भगवान का ध्यान करो, तुम्हारे पति तुम्हारे सामने होंगे। जो आज्ञा पिताजी। एर लोग बालक बर कन्या श्याणी और दुख शरीर में यो था छोटा सा बरतार तेरी तकदीर में ये था। नहीं पिताजी। सोचा होता पिताजी, ये कहा 9-10 महीने का एक
एक नवजात शिशु है और पिताजी मैं कहा 18 वर्ष की एक भरपूर कन्या। पिताजी आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरा गला घोट दिया। पिताजी आप स्वार्थी हो। बेटी धर्म देवी, क्या कहा तुमने? मैं स्वार्थी हूँ? हाँ पिताजी आप स्वार्थी हो। ए बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ पिताजी आपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस निर्दोष का गला घोट दिया पिताजी। लेकिन बेटी, इस दुनिया में स्वार्थी मैं ही नहीं हूँ, मेरे से पहले और बड़े बड़े स्वार्थी हुए हैं। कौन कौन हुए हैं पिताजी? ए भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। सुख सागर में लेखक ने लिखा पाया होगा। वो सुख सागर में लेखक ने लिखा पाया होगा। और बालक ने इज्जत की खातिर दुख खाया होगा। बालक ने इज्जत की खातिर दुख उठाया होगा। बिन स्वार्थ, बिन स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? ओ बिन स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? ये बिन स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? सगर बंश त्रिज्ञा जैसे गंगा, सगर वंश त्रिज्ञा जैसे गंगा नीर में यो था। अरे छोटा सा तार तेरी तकदीर नहीं पिताजी आपने मेरे साथ में ये कन्यासानी दुख आपने मेरे साथ में ये अन्याय किया है पिताजी। हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे अंकल जी छोटे लाल जी चिड़िया से 200 रुपये प्रदान करते हैं और 200 रुपये ये चिड़िया ग्रुप से हमारे सांग प्रेमी भाई 200 रुपये प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी धन्यवाद। इस दुनिया को मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने। इस दुनिया में मैं कैसे अपना मुख दिखलाऊंगी? बेटी धर्म देवी, तुमने सही कहा, लेकिन बेटी मैं मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है पिताजी? ए बेटी, ब्राह्मणों ने बताया कि अगर महाराज 9 महीने की उम्र में इसकी शादी नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। और बेटी, मैंने अपनी वंश बेल को बचाने के लिए तुम्हारे साथ में ये किया। पिताजी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कम से कम मेरे बारे में तो गंधारी के बेटा बरगी नित्य मारी ना। ओ गंधारी के बेटा बरगी नित्य मारी ना। कुंती सुत पंडवा की हमने बड़ी बिगाड़ी ना। कुंती सुत पंडवा की हमने बड़ी बिगाड़ी ना। 101 कारवां ने कोई कसर निकाली ना। अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। पिताजी रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।